हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है और आप लोग भी काफ़ी तैयारी में जुट ही गए होंगे और अभी तो फिर से टेस्ट एग्ज़ाम भी सभी स्कूलों में स्टार्ट हो चुका है। तो हम आशा और उम्मीद करते हैं कि आप लोग कठिन परिश्रम कर ही रहे होंगे और साथ ही साथ हम भी आप लोगों की ज़रूर मदद करेंगे और चाहेंगे कि आप अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ। लेकिन मैं आपको इसके लिए बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि अभी से आप लोग घर पर मन लगा के पढ़ें, क्योंकि अब केवल आप लोगों के पास शेष 2 से 3 महीने बच गया है। तो हम लोगों ने देखा था कि मैथमेटिक्स में क्वेश्चन बैंक हम लोग पढ़ रहे हैं, ये जो सामने दिख रहा है, इसी क्वेश्चन बैंक से सारे सवाल पूछे जाते हैं। तो हम लोग इन पूरे के पूरे क्वेश्चन बैंक को सॉल्व कर डालेंगे। तो जैसा कि हम लोग 2021 का प्रथम पाली सॉल्व किए थे, तो आज हम लोग 2021 के ही द्वितीय पाली को सॉल्व करेंगे। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 2021 का द्वितीय पाली का जो पार्ट होगा वो कम से कम 4 या 5 पार्ट में होगा, क्योंकि सवालों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। तो इसको मैं छोटे छोटे पार्ट करके बनाऊंगा और एक प्लेलिस्ट भी बना डालूंगा ताकि आप लोग उस सारे वीडियोस को एक साथ ही देख पाएंगे। तो पहले हम लोग आज शुरुआत करते हैं पहले नंबर सवाल से। तो सवाल है, सिद्ध करे कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है। 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यह आपको सिद्ध करना है, ठीक है। और याद रखना है कि एक परिमेय और अपरिमेय वाला सवाल एग्जामिनेशन हॉल में अवश्य पूछा जाता है। तो आज हम आप लोगों को एकदम बिल्कुल आसान तरीके से बताएंगे कि इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले जब कभी भी इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो सबसे पहले हम लोग उसको मानेंगे परिमेय। क्या मानेंगे? परिमेय। तो लिखेंगे, माना कि, इसको सॉल्व कर रहे हैं, माना कि जो लिखा हुआ है आप उसको लिखिए 5 + √3 एक परिमेय संख्या है। एक कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। तथा P/Q एक पूर्णांक संख्या है। P/Q एक पूर्णांक संख्या है। इसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद मैं आपको एकदम बिल्कुल सिंपल ट्रिक बताऊंगा। मैं आप लोगों को पहले एक छोटी सी बात और बता दूं कि ये मैं जितने भी मैथमेटिक्स बता रहा हूँ एकदम सिंपल वे से बताऊंगा, ताकि यदि आपको फॉर्मूले यदि कहीं कहीं आप भूल भी जाएंगे तो आप इसे आसान तरीके से बना पाएंगे। मतलब ये कि देखिए, इसमें आपको कोई परिवर्तन नहीं करना है, केवल 2 ही जगह चेंजिंग करना है। सबसे पहले जितने भी सवाल आपके अपरिमेय के सिद्ध करने होंगे, सबसे पहले आप उसको मानिए परिमेय। उसके बाद हर किसी में आपको मानना है P/Q एक पूर्णांक संख्या है। हर किसी में जितने भी सवाल दिए होंगे उन सभी में आपको मानना है P/Q एक पूर्णांक संख्या है। अब क्या है, जो यहाँ पे लिखा हुआ पहले उसको लिख दीजिए 5 + √3 और फिर बराबर P/Q। ये पहले था, इसको पहले लिख दीजिए, बाद में था इसको बाद में लिख दिए। ये तो सवाल से मैंने यहाँ तक आपको कंप्लीट करवा दिया। अब एकदम सिंपल स्टेप क्या है, इस √3 को अपने जगह पर रहने दीजिए। मतलब ये हो गया √3 और इधर है P/Q, बच गया ये 5। याद रखना है, ये 5 प्लस वाला जब कभी भी जो भी सवाल दिया रहेगा अपरिमेय सिद्ध करने के लिए, उसमें केवल इस बात को ध्यान रखना है कि ये संख्या बराबर किससे हटा के माइनस हो जाता है और माइनस में ये वाला इधर आ जाता है। तो चलिए मैं एक माइनस वाला भी थोड़ी देर में बता दूंगा, पहले आप प्लस वाला समझ लीजिए। जो भी संख्या यहाँ पे होगा ना उसको आप यहाँ पे लिख देंगे, तो यहाँ हो गया ये -5। मेरा सवाल बन चुका है। अब क्या करेंगे, P/Q को आप क्या माने थे? पूर्णांक संख्या माने थे। तो हम सभी जानते हैं कि यदि कोई व्यक्ति चोर के साथ यदि कोई अच्छा आदमी भी रहता है तो वो भी चोर कहलाता है। तो उसी तरह ये P/Q एक कौन सा संख्या? पूर्णांक संख्या। उसके साथ ये -5 आ गया, तो ये पूरा का पूरा संख्या क्या हो गया? पूर्णांक संख्या हो गया। तो लिखेंगे, चूंकि P/Q -5 एक पूर्णांक संख्या है, एक पूर्णांक संख्या है, तथा √3 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो साबित हुआ, इसीलिए साबित हुआ कि 5 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। बस इस तरह से हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। देखिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, जो पहले था उसको लिख दिया, P/Q था P/Q लिख दिया। केवल एक लाइन मैंने किया क्या, इस 5 को इधर लेके
आया, तो ये प्लस था इधर आके माइनस हो गया, बस सवाल बन गया। इसको आपने पूर्णांक माना था तो हम लोगों ने लिख दिया यह एक पूर्णांक संख्या है। यह क्या है? √3 एक अपरिमेय संख्या। जिस भी सवाल में रूट लगा हो वो सारे के सारे क्या होते हैं? अपरिमेय होते हैं। हाँ, एक चीज़ और जान लेंगे, यदि 4 लगा हो तो 4 का तो रूट 2 होता है ना। ऐसे संख्या जिसका रूट नहीं निकाला जा सकता है उसको हम लोग अपरिमेय कहते हैं। तो ये √3 हम सभी जानते हैं कि √3 का कोई स्क्वायर नहीं होता है, मतलब ये 4 का होता है, 9 का होता है, 16 का होता है, लेकिन इस 3 का नहीं होता है। तो यह एक कौन सा संख्या है? अपरिमेय संख्या है। इसीलिए साबित हो गया कि जो दिया गया संख्या वो क्या है? अपरिमेय संख्या है। चलिए हम लोग ये पहला नंबर सवाल था। अब हम लोग दूसरे नंबर सवाल सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर सवाल देखिए। दूसरा नंबर सवाल है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 231 और 936 का मौसा ज्ञात करें। 231 और 396 का मौसा ज्ञात करने, क्या निकालना है? मौसा निकालना है, वो भी क्या चीज़ से? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो इसका एकदम सिंपल प्रोसेस है। सबसे पहले आप इसमें ढूंढिए कि कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो देख के पता चल रहा है कि इस दोनों में 231 छोटा संख्या है, तो आप लिखिए 231। फिर यहाँ पे क्या लिखा है? 396। आप इसको अब डिवाइड कीजिए कितने बार में? एक बार में। तो आप यहाँ पे लिखिए 231। 6 में से घट गया 5, 9 में से 3 घट गया 6, और 3 में से 2 घट गया 1। मतलब आपको क्या करना है? अब यहाँ पे इसको पहले लिखना है, क्योंकि आपने किसको भागा दिया? 396 को। तो आपको लिखना है साइड में 396, 396। अब आपने भागा किससे दिया? 231 से, तो आप पहले उसको लिखेंगे, मल्टीप्लाई दीजिए, जो यहाँ पे रहेगा उसको लिखिए, प्लस शेष क्या बच गया? 165, तो आप लिखेंगे 165। फिर अभी हम लोग 165 से भाग देंगे 231 को, 231 को। तो अब फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 231। अब देखिए जिससे भाग दे रहे हैं, किससे भाग दे रहे हैं? 165 से, तो यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाई। अभी देखते हैं कितने बार में लगेगा, तो एक बार में। फिर ये हो जाएगा 165। 6 5 11, 6 6 12, ये खत्म। मतलब कितने बार में लगा? एक बार में। और कितना शेष आ गया? 66। शेष हमेशा प्लस के बाद होगा। फिर हम लोग 66 से भागा देंगे इसको 165 को, तो फिर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 165। किससे भाग दे रहे हैं? 66। कितने बार में लगेगा? 2 बार में। तो 6 दूना 12 के 2 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13, 3 और ये रह गया 3। मतलब 66 से भाग दिए कितने बार में? 2 बार में। कितना शेष है? 33, तो आप यहाँ लिख दीजिए 33। मतलब ये स्टेप आपको तब तक करना है जब तक ये पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो जाए। अब फिर हम लोग किसको भाग करेंगे? 66 को, तो यहाँ लिखेंगे 66। किससे डिवाइड कर रहे हैं? 33 से, तो यहाँ लिखेंगे 33। ठीक है, 2 बार में 66 कट गया, शेष क्या बच गया? 0। तो गुना करेंगे 2, अब प्लस लिखेंगे यहाँ 0। ऐसा प्रक्रिया आपको तब तक करना है जब तक आपका शेष 0 नहीं हो जाए। जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक आपको इसी तरह से डिवाइड करते रहना है। अब देखिए, अब अंतिम अंक जिससे ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया, किससे? 33 से, तो यही आपका मौसा हो गया। यही आपका मौसा है और यही आपका आंसर है। इस तरह से आप यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा सवाल है द्विघात बहुपद x² + 11x + 30, x² + 11x + 30 के शून्यकों को ज्ञात करें। शून्यक का मतलब होता है x का वैल्यू निकालना। किसका वैल्यू निकालना? x का। तो अब x का वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैं आपको इसके लॉन्ग प्रोसेस और शॉर्ट प्रोसेस दोनों बताऊंगा। सबसे पहले देखिए, इस जो भी संख्या यहाँ पे लिखा होता है पहले उसका हम लोग खंड करते हैं, दैट मीन्स एलसीएम लेते हैं। तो जब एलसीएम लेंगे तो 5 से 30 6 बार में डिवाइड हो सकता है। 5 के क्या 30। चलिए मैं आपको छोटा छोटा डिवाइड करें, 2 से 15, फिर 3 से 5। देखिए कुल मिला के बात वही आएगा, 3 दूना कितना हो गया? 6, और ये क्या हो गया? 5, है ना। तो आपको क्या करना है आपको कि इस 11 को लाना है, ये बीच वाले को। तो बीच वाला कैसे होगा? इसी 2 संख्या से आपको या तो जोड़ के या तो घटा के लाना है। तो 3 दूना हो गया था 6 और ये रह गया 5। इस दोनों को यदि जोड़ेंगे तो क्या होगा? 11। एक बात में से याद रखना, द्विघात समीकरण बनाते समय संख्या हमेशा पहले बड़ी को लेना है। अभी जैसे देखिए, इस 11 को हम लोग 5 + 6 भी लिख सकते हैं, 11। तो आप कभी ऐसा गलती नहीं करेंगे कि 5 + 6 लिख देंगे इस 11 के बदले। चाहे जोड़ करना हो घटा करना हो, हमेशा बड़ा सिंबल, बड़ा संख्या सामने रखना है। अब देखिए इसको क्या करेंगे,
फर्स्ट और लास्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। फर्स्ट एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस ये एक्स लिखेंगे। इस 11 को लाने के लिए हम लोग क्या किए, 6 और जोड़ 5 कर दिए, मतलब 6 और प्लस 5। फिर जो है उसको सेम, मतलब देखिए कहने का मतलब यह है कि आप इस पूरे सवाल में केवल परिवर्तन इस 11 के जगह कर रहे हैं, और वो भी 11 के बदले आप लिख रहे हैं 6 प्लस 5। बाकी बात आप सामने में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं और अंत में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं। ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 6 से एक्स को गुना करेंगे 6x, 5 से एक्स को गुना करेंगे 5x और प्लस 30 बराबर क्या हो गया 0। जैसे ये 4 टर्म आ जाए 1 2 3 4, तो आप इस दोनों में कॉमन लीजिए। इस दोनों में जब कॉमन लेंगे तो कॉमन आ जाएगा x। अब देखिए कॉमन होता कैसे है, कैसे लेते हैं हम लोग कॉमन, एकदम सिंपल तरीका है। कॉमन का मतलब होता है जो दोनों में हो। और एक बात बता दूं, कुछ कॉमन हो या नहीं हो, यहाँ पे x y z जो भी होगा वो यहाँ जरूर लिखा जाएगा। जैसे इस दोनों में x है तो यहाँ पे x लिख दिए, ये x इस स्क्वायर को कटा देगा तो बच जाएगा क्या x, इस x से इस x को काट देंगे तो क्या बचेगा 6। अब जो यहाँ पे लिखा है ना उसको आंख बंद करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। यहाँ का सिंबल कभी नहीं चेंज होता है। इस दोनों में देखिए एक्स्ट्रा क्या है, तो ये x है ये x है, एक्स्ट्रा 5 है तो यहाँ 5 लिख दीजिए बराबर क्या 0। 2 के बदले 1 बार लेते हैं, मतलब x प्लस 6 और x प्लस 5 बराबर क्या 0। x बराबर ये प्लस है माइनस हो गया और ये प्लस है माइनस हो गया, यही हमारा क्या हो गया शून्यक हो गया। लेकिन यही सवाल यदि ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, किस चीज़ में दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव में, तो हम इसे कैसे बनाएंगे, तो कोई जरूरी नहीं इतना लंबा चौड़ा करने का, कोई आवश्यकता नहीं। देखिए कैसे बनाएंगे, यदि यही सवाल देखिए जब आप कैलकुलेशन करना शुरू करेंगे ना, जब आप लगातार प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आसानी से बना पाएंगे। जैसे ये 30 था, ऐसे कैलकुलेशन करेंगे 6 पंचे 30 और 6 5 11 हो जाएगा। मतलब आपको एक ऐसा जोड़ा लेना है। अब आप लोगों के मन में आ रहा हो कि सर 8 प्लस 3 भी तो 11 होता है, ये भी ले सकते हैं, लेकिन इसे नहीं ले सकते। क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि जब 8 और 3 को गुना करेंगे तो वो 30 नहीं होगा। मतलब ऐसा जोड़ा लेना है जो गुना करने पर वो संख्या आ जाए और जोड़ घटाने पर बीच वाला आ जाए। अब देखिए इस 11 के लिए हम लोग क्या करेंगे 6 और 5 को लिया था ना, तो यहाँ लिख देंगे 6 और यहाँ लिख देंगे 5। यहाँ पे प्लस का सिंबल है तो यहाँ प्लस ही रहेगा। अब आप देखिए यहाँ भी यदि प्लस लिख देते हैं तो 6 और 5 11 आ गया ना 11 बस आंसर हो गया। प्लस है तो माइनस और प्लस है तो माइनस, यही शायद आंसर उस समय भी आया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से इस सवाल को पूरा का पूरा सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल चौथा नंबर सवाल है 0.12, इस पे रेकरिंग है, को P/Q के रूप में बदले, P/Q के रूप में, है ना। तो देखिए इसको कैसे बनाते हैं। मैं इस टाइप के और 1-2 एग्जांपल आपको बताऊंगा कि इसको कैसे करना है। तो सबसे पहले ये समझिए, एकदम आसान तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ भूल जाइए कि क्या रेकरिंग है क्या है नहीं, कुछ भी नहीं समझिए। यहाँ पे क्या 12 है लिखा हो तो आप लिख दीजिए 12, कोई दिक्कत नहीं है, जितना भी संख्या रहेगा। अब देखिए इस तरह का, इसको हम लोग कहते हैं रेकरिंग, जिसको हिंदी में कहते हैं आवर्त। जितने संख्या पे ऐसा चिन्ह रहेगा ना उतना 9 डालते हैं। क्या डालते हैं, तो आप एक संख्या पे है तो 1 9 डाल दिया, इस संख्या पे नहीं है तो जिस संख्या पे नहीं रहता है ना उसके लिए 0 डालेंगे। क्या डालेंगे 0। और 1-2 एग्जांपल में बताऊंगा, तो यहाँ लिख दिया मैंने 0। अब जिस संख्या पे नहीं है, इसी संख्या पे नहीं है ना, उसको केवल ऊपर घटा देंगे। 12 में से घट गया 11/90, यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। एक बार फिर से स्टेप को समझिए। सबसे पहले जो संख्या लिखा हुआ रहेगा वो लिख देंगे। तो यहाँ पे 12 था लिखा हुआ, 12 लिख दिए। जिस संख्या पे ऐसा चिन्ह रहेगा उसके लिए 9 लिखेंगे, उसके लिए 9 लिखेंगे। तो एक संख्या पे है तो 1 9 डाल दिए, और इस संख्या पे नहीं था तो उसके लिए 0 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, जिस संख्या पे नहीं रहेगा ना उसको घटा देंगे। तो 12 में से घट गया 11/90। और 1-2 एग्जाम्पल समझ लीजिए। मान लीजिए ऐसा रहेगा 0.367 पे रेकरिंग, सबसे आसान है। पहले तो सबसे पहले कोई भी संख्या हो तो सबसे पहले उस संख्या को लिख दीजिए 367। देख रहे हैं इस तीनों संख्या पे ऐसा वाला सिंबल है, ये वाला सिंबल, तो नीचे में 3 9 लिख दीजिए, आंसर हो गया। ऐसा होगा, मान लीजिए ऐसा होगा 2 4 6 8। फिर भी वही करेंगे, सबसे पहले टोटल संख्या को लिखेंगे, लिख दिए। अब देख रहे हैं कितने संख्या पे, 2 संख्या पे रेकरिंग इस तरह का, तो 2 को 9। मतलब है कि ऐसा वाला चिन्ह जितने संख्या पे रहेगा उतना 9 डालेंगे, जितने पे नहीं रहेगा उसके लिए 0 डालेंगे। तो ये 2 0 डाल दिए। अब इस संख्या पे नहीं है तो इस संख्या को यहाँ माइनस करेंगे। 8 में 4 घट गया 4, 6 में 2 घट गया 4, ये हो गया 24, और ये
00, ये हमारा आंसर हो गया। और एक बस लास्ट टाइप है जो इसी टाइप के पी/टी क्यू में देता है, आपको दे दिया जाएगा यहाँ 0.2, इस पर कोई रेकरिंग कुछ भी नहीं रहेगा। तो कोई रेकरिंग नहीं रहेगा तो हम लोग बचपन से ही पढ़े हैं कि नहीं, बचपन का वाला है कि नहीं। 0 उड़ाएंगे क्या आ जाएगा 10, 2 से कट जाएगा 10, 5 बार में बस यही 1/5 क्या हो गया, पी/क्यू हो गया। तो इस तरह का जितना भी पी/क्यू के फॉर्म का आता है मैंने आपको सारे के सारे इसी में बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग अगला सवाल देखते हैं। चलिए ये सवाल है 5वां, चौथा नंबर तो कंप्लीट हो चुका है, 5वां नंबर देखिए। x² माइनस एक्स प्लस a माइनस 1 का गुणनखंड x माइनस a है, तो a का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करना है, a बराबर वाट, इसी का वैल्यू निकालना है। तो एकदम सिंपल प्रोसेस है। जब कभी भी इस तरह का कोई भी दिया हुआ रहेगा ना, x प्लस a, x माइनस a, x प्लस b, x माइनस b, b का मान ज्ञात करें, z का मान, कुछ भी कहेगा तो एकदम सिंपल तरीका है। इसका गुणनखंड कैसे करते वो देखिए। x माइनस a बराबर कुछ नहीं तो 0, तो x बराबर ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, मतलब इस प्लस को लिखा नहीं जाता है। x बराबर क्या हो गया a। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल में जहाँ जहाँ x दिखेगा ना वहाँ a बैठाएंगे। देखिए सवाल है x² माइनस ax प्लस a, x का वैल्यू क्या a, तो x की जगह बैठाएंगे a, तो ये हो जाएगा a² माइनस, यहाँ a है तो a लिख देंगे, यहाँ पे -1 छूट गया, गुना a का मान क्या था a, प्लस a की जगह क्या है कुछ भी नहीं तो a रहेगा, मतलब केवल x की जगह हमको a बैठाना है, बाकी बात और कहीं कोई छिड़कानी नहीं करना है, जैसे का वैसे। x की जगह क्या बैठाना था a, तो x की जगह बैठाए a, स्क्वायर था स्क्वायर, माइनस था माइनस, a था a, x की जगह फिर क्या बैठाना था a, प्लस प्लस a ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है माइनस है, ये a है, कोई परिवर्तन नहीं करना, केवल x की जगह परिवर्तन करना है। तो ये हो गया a² माइनस a गुना a क्या होता है a², फिर यहाँ प्लस, फिर ये a, फिर ये माइनस, 1 प्लस 1 माइनस कट गया, बच क्या गया a माइनस a बराबर 0, बराबर क्या 0। तो a बराबर ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, ये क्या हो गया आंसर हो गया। a का वैल्यू कितना हो गया 5 हो गया। अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है 6ठा नंबर। छठा नंबर सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा बहुपद fx x² माइनस 2x माइनस 8, x² माइनस 2x माइनस 8 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा बराबर वाट। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है। मैं आप लोग को एकदम बिल्कुल सिंपल प्रोसेस बताता हूँ किसको कैसे बनाना है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियोस इस तरह के बनाए हैं। ये 6 नंबर सवाल है, ठीक है ना। तो पहले इन सब चीज़ों को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं हम लोग कि इन सभी को करना क्या है। एकदम सिंपल प्रोसेस है, अल्फा प्लस बीटा और माइनस अल्फा इंटू बीटा। तो हम सभी जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। इसी को हम लोग कहते हैं शून्यकों का योग और इसी को कहते हैं हम लोग मूलों का योग। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a और अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। इसका मतलब होता है -b/a और इसका मतलब होता है c/a। तो इसका हमको वैल्यू निकालना है, बिल्कुल आसान है। सबसे पहले अब हमारे लिए इसमें इंपॉर्टेंट है a b c कैसे खोजें। आज मैं आपको ऐसी तकनीक बता रहा हूँ ताकि आपको a b c खोजने में कोई परेशानी नहीं हो। और केवल उस चीज़ को आप अपने दिमाग में डाल के रखिए, चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी, यदि a b और c खोजना है तो आप बिल्कुल बोर्ड पे गौर से देखिए। x² के सामने जो भी लिखा हुआ रहेगा वो a कहलाएगा। कहने का मतलब ये है कि स्क्वायर वाले टर्म के सामने जो भी चीज़ लिखा हुआ रहेगा वो a की प्रॉपर्टी है। यदि यहाँ राम को बैठा दिया जाए तो a का वैल्यू राम हो जाएगा। यदि यहाँ आम बैठा दिया जाए तो a का वैल्यू आम हो जाएगा। लेकिन यहाँ देख रहे हैं कि x² के सामने कुछ बैठा ही नहीं है। तो जब कुछ नहीं बैठा होता है तो वहाँ हमेशा सबका मालिक 1 है। ये a का वैल्यू हो गया। मतलब x² के सामने भी यदि यहाँ 5 लिखा होता तो इस a का वैल्यू 5 हो जाता। मतलब ये कि x² के सामने यदि कुछ भी लिखा है तो a हो गया।
x के सामने जो भी लिखा है वो b हो जाएगा, चिन्ह को साथ में लेना है। इस x को छोड़ दीजिए, पूरा का पूरा हो गया b। अब जो ये लास्ट में बच गया वो हो गया c। मान लीजिए यदि किसी सवाल में x² है ही नहीं, तो यदि x² नहीं है तो a का मान नहीं है, a का मान वहां 0 लिखेंगे। x नहीं है तो b का मान 0 लिखेंगे। लास्ट वाला टर्म नहीं है तो c का मान 0 हो जाएगा। यदि आपको स्क्वायर वाला दिख रहा है तो a है, x दिख रहा है तो b है, और यदि कोई संख्या दिख रहा है तो c है। इस तरह से आप a b c आसानी से खोज पाएंगे। अब आपको जो निकालना था हम लोग वही करेंगे। अब आपको निकालना है इसका वैल्यू, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। निकालना क्या है आपको, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा, इसी का वैल्यू निकालना है। मतलब ये एक ब्रैकेट में है, चलिए कोई बात नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हम सभी जानते हैं क्या होता है, माइनस बी बाय ए। माइनस है माइनस दे देंगे। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है सी बाय ए, कोई बात नहीं है, सी बाय। माइनस है तो माइनस दे दीजिए। यहाँ क्या दिख रहा है, बी दिख रहा है, बी का वैल्यू कितना है -2। तो हम सभी जानते हैं कि 2 को तो माइनस आएगा नहीं। देखिए यहाँ पे ये माइनस देंगे, फिर माइनस देंगे, बी का वैल्यू -2, तो ये तो कभी हो नहीं सकता है। तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस। मतलब हम यहाँ पे लिखेंगे, प्लस का तो चिन्ह नहीं देते हैं क्योंकि प्लस हमेशा किसी भी संख्या के सामने छुपा होता है। तो ये हो गया 2। ए का वैल्यू कितना है, तो 1 है। आप बटे में 1 लिखिए या ना लिखिए, बात क्या है, बराबर है। माइनस है तो माइनस लिख दीजिए। सी का वैल्यू क्या है, -8, तो लिख देंगे -8। और बटे में क्या है, ए है, तो ए का वैल्यू कुछ होता है क्या, ए का वैल्यू यहाँ पे 1 है, तो बटे में आप 1 दीजिए ना दीजिए, बात क्या है, बराबर है। तो आप इसे 1 ना देकर आप इसको क्या करेंगे, यहाँ से मिटा लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये माइनस पहले से था और सी में भी क्या लगा था, माइनस। तो हम अभी मैंने जस्ट यहाँ पे बताया था कि 2 माइनस नहीं रहता है, तो माइनस माइनस क्या, प्लस। तो इसको हटाइए और यहाँ पे लिखिए प्लस। अब 8 और 2 कितना, 10। यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो अब मैं आप लोगों को इसी तरह से 6-6, 7-7 सवाल के वीडियोस बना के दूंगा ताकि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, और इसे मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं हो। आप लोग अच्छे से पढ़िए, सारे मैथमेटिक्स को सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को, और बस इतना ही चाहूँगा कि आप लोग मेहनत कीजिए और अच्छे से अच्छे अंक लाइए। केवल फर्स्ट डिवीज़न नहीं, अच्छे से अच्छे अंक लाइए। और यदि आप लोगों को ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एग्जामिनेशन की, हर तरह की मैथमेटिक्स की जानकारी पूरी की पूरी मिल सके। धन्यवाद।